Show me the sunset. तो हेलो व्यूवर्स, तो भाई कैसे आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो कवर की थी भाई हमने i20 और निशान मैग्नाइट को लेकर। भाई काफी मतलब अच्छा रिस्पांस लगा था, भाई लोगों ने कमेंट भी किए थे। काफी एक दो बंदे कमेंट थे भाई पेट्रोल इतना ही माइलेज वगैरह देती है। तो भाई आज मैं बात कर रहा हूँ उसी निशान मैग्नाइट को लेकर, क्योंकि हमारी जो ताई जी हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भाई जो जीएसटी का नया स्लैब डाला उसमें भाई 10% की कटौती की है। 1200 सीसी से इंजन से लेकर जो 28% लगता था वो बराबर 18% लगेगा, तो 10% की कटौती हुई है। तो जिसमें हमारे कवर हुए हैं 1200 सीसी तक के इंजन। तो हमारे निशान मैग्नाइट है वो 1000 सीसी के इंजन में आती है, चाहे आप टर्बो वेरिएंट ले लो चाहे आप नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल वेरिएंट ले लो, उसका वो 1000 सीसी में कवर करती है। टर्बो और नॉन टर्बो दोनों 1000 सीसी में होती है। हाँ, उसका बीएचपी और न्यूटन मीटर टॉर्क थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी 1000 सीसी का इंजन होता है। तो इस पे पूरा 10% हटेगा और इसके प्राइस काफी रिड्यूस होंगे। तो अभी की बात कर लेता हूँ मैं। निशान मैग्नाइट हमारी कॉस्ट कर रही है भाई 599 मतलब 5.99 5,99,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट कर रही है, जो बेस मॉडल उसका सीरिया आता है अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो कुछ भाई कमियां है, कुछ खामियां है और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। एडवांटेज देखते हैं पहले। तो भाई गाड़ी ये मतलब भाई नो डाउट लुक्स बहुत बढ़िया है, एक नंबर की गाड़ी। चारों तरफ से गाड़ी एक नंबर की दिखती है भाई। कॉम्पैक्ट एसयूवी कहते हैं जिसको, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम बनाया हुआ है, कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में नहीं आती, फिर भी मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर। काफी नो डाउट गाड़ी काफी बढ़िया है। 16 इंची टायर दे रखे हैं, हाइट काफी अच्छी है, 208 210 mm ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस निकाल के बढ़िया गाड़ी है। और लुक्स के मामले में काफी अच्छी है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं भाई, पहले बात कर लेते हैं भाई। इसमें आता है 1 लीटर का हमारा नॉर्मल इंजन आता है, जिसमें हमारी कवर होती है 72 bhp और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क की कवर करके देती है। और इसका हमारा सेकंड इंजन भी आता है जो टर्बो AMT के नाम से जाना जाता है, वो हमारा 100 HP हो जाता है। उसमें थोड़ा HP और न्यूटन मीटर टॉर्क बढ़ जाता है। 100 HP और 152 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देती है। दोनों इंजन देखो मैं नहीं कहता, बाकी बढ़िया है। 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइज काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम सारे फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे माइलेज हो गया, लुक्स हो गया, पावर वगैरह हो गया, कैबिन स्पेस, कंफर्ट, वाइब्रेशन होती है गाड़ी में, या फिर भाई डिगी स्पेस वगैरह जितना भी है, सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइलेज के ऊपर आते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा गाड़ी लेता, फर्स्ट टाइमर बायर हो गया या फिर और कोई गाड़ी ओन भी करता होगा, तो उसकी जेब पे कितना खर्चा पड़ेगा पहले बात कर लेते हैं भाई। माइलेज सबसे पहले आएगी भाई मैनुअल की, क्योंकि मेरे को मैनुअल का पता है, मेरे भाई के पास ही है, यस मेरा भाई है, उसके पास ही है और वो उसको ऑन करता चलाता है। तो माइलेज का हमें प्रॉपरली पता है, वो देती है भाई सिटी में चलाओगे तो 8 से 10, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और सिटी से अगर बाहर चलाते हो, हाईवे पे चलती गाड़ी, तो आपकी 12 से 15 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ, अगर बिल्कुल आप लो स्पीड में चलाओगे 60-65 पे, तो थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर दे, बाकी इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। सेकंड नंबर पे बात करते हैं भाई वाइब्रेशन वगैरह, भाई नॉइज कितनी आती है कैबिन में। तो नॉइज भाई एक तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी आती है, उसमें भर भर के नॉइज आती है भाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भाई साइलेंट ट्रैक्टर होता है ना, साइलेंट ट्रैक्टर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी जो कुबोटा ट्रैक्टर है इंजन के मामले में थोड़ा साइलेंट है अदर ट्रैक्टरों से। उसकी नॉइज और उसकी नॉइज को हम कंपेयर कर सकते हैं कुबोटा ट्रैक्टर की, या फिर आप जाके सुन सकते हो कुबोटा ट्रैक्टर को, भाई नॉइज उसकी कैसी है और इसकी कैसी है। जब एक्सीलेट करते हैं कैबिन में भर भर के नॉइज आती है। अगर आप भाई म्यूजिक के शौकीन हो तो अंदर भाई लाउड म्यूजिक चलाओ, नॉइज बिल्कुल खत्म। अगर नहीं चलानी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नॉइज के मामले में भर भर के आती है। 3 सिलेंडर इंजन है भाई। बहुत बंदे कहीं भाई थोड़ी बहुत नॉइज है, कोई नहीं कर लेते, एडजस्ट कर लेते हैं। प्राइस काफी कम है भाई, और भी चीजें होती हैं। अब आते हैं भाई कैबिन स्पेस के बारे में। मेरी हाइट 6 फीट है भाई, मैं रियर सीट पे बैठता हूँ। रियर सीट पे मेरा हेड टच हो जाता है, तो हेड रूम में बाकी बहुत कम मिलता है, ये बिल्कुल टच हो जाता है मेरा। कंफर्ट नहीं है सीटों में रियर में। फ्रंट सीटें हैं दोनों ठीक है। फिर आता है भाई अपना कंफर्ट अगर आप और कोई गाड़ी ओन कर रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम बायर हो, तो अच्छे से कैबिन स्पेस देखो, चला के देखो, टेस्ट ड्राइव लो अच्छे से। फिर अगर आपका मन बने तो लो। माइलेज मैंने आपको बता दिया है। कंफर्ट आप आराम से बैठ उठ के देखो। अगर आप दूसरी गाड़ी ओन करते हो, होंडा, मारुति वगैरह की, उसके मामले में कंफर्ट देखोगे तो बहुत नीचे है भाई इसका कंफर्ट, ठीक है। अदर बात कर लेते हैं वाइब्रेशन वगैरह हो गया। वाइब्रेशन भाई आप फर्स्ट गियर लगाओ, गाड़ी को क्लच पे उठा के देखो, वाइब्रेशन आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपका मन बना है तो आप खुद चला के देख लेना गाड़ी को, अपने आप पता चल जाएगा। वाइब्रेशन भर भर के दे रखी है, जैसे कि इंजन नॉइस है वैसे ही वाइब्रेशन है। और लुक्स वगैरह हमने कर दिया भाई, कैबिन स्पेस हमने कर दिया, कंफर्ट हमने कर दिया भाई, माइलेज आपको बता दिया। अब आप चूज कर सकते हो भाई कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो भाई मैं तो कहता हूँ इस पे मत जाओ। और अगर आप और कोई गाड़ी ओन करते हो और आप इसका प्लान कर रहे हो, तो आप एक बार गाड़ी को देखो, टेस्ट ड्राइव वगैरह लो अच्छे से, और फिर आप टोटल कंक्लूजन पे जा सकते हो।
तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।